नमस्ते आशा जी। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके जीवन के विचारों को और आपके अनुभवों को इस पॉडकास्ट के ज़रिए शेयर करना चाहूँगी लोगों तक, ताकि आपके अनुभव से आने वाली महिलाओं को कोई संदेश पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा नाम है आशा पोहाल, हरियाणा, पानीपत। ओके आशा जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मैं एक शाही खानदान से बिलोंग करती थी। आपके माता पिता ने आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी? सबसे बड़ी सीख ये दी कि जीवन में एक लड़की को ज़्यादा लाड प्यार करना भी उसकी आने वाली लाइफ में हानिकारक होता है, जो कि मेरे साथ हो चुका। तो मैं चाहूँगी कि जो इस एज की जो लड़कियां हैं तो वो सब ये ना करें, अपने आप को संभालें, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सीखें। तो ये सिर्फ आप लड़की के लिए बोल रहे हैं या लड़के को भी लाड प्यार, लड़के को मिल सकता है लाड प्यार? लाड प्यार तो दोनों को ही मिलता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हर इंसान को अपने बलबूते पे जीना चाहिए। और लाड प्यार जो भी है वो माँ बाप कर रहे, वो एक अपने बच्चे की हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को भी देखना चाहिए कि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचे कि मुझे आगे क्या करना है। माँ बाप जीवन भर साथ नहीं रहेंगे। आपके पिताजी के जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया आशा जी? मेरे पिताजी के जाने के बाद तभी तो असली जीना सीखा था। तब तो ये था कि बस मेरे माँ बाप जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। और जैसे ही मेरे माँ बाप गए तब मुझे समझ में आया कि जीवन में कितने संघर्ष हैं और कितना बड़ा परिवार है, किसको क्या चाहिए और इस जीवन में हमें किस किस मोड़ से होकर गुजरना पड़ता है। तो जीवन एक संघर्ष है, तो उसको लड़ते रहना चाहिए। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रही? नरक भरी जिंदगी, नरक। क्योंकि मैं आज के जो बच्चे हैं उनको यही संदेश दूंगी कि लाइफ मतलब जीवन, पार्टनर मतलब हमारा जीवन साथी। तो देखें, परखें, समझें, तब जाकर के अपना सही सोच समझ विचार करें, परिवार को साथ लेके चलें, तब जाके उसको अपनाएं लाइफ में। और दोनों साथ मिलके ही एक दूसरे को समझें, तो तभी ये जीवन की गाड़ी चलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो दो पहिए होंगे तो गाड़ी चलेगी। तो यही है। सबसे मुश्किल समय कौन सा था आशा जी आपका, और आपने उसका सामना कैसे किया? सबसे मुश्किल समय मेरा तब था जब मेरे पिताजी अचानक लास्ट टाइम मुझसे मिलने आए थे और 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो एक्सपायर हो गए और वो जो बातें बोल गए थे वो एकदम सत्य थी। तब मेरे पाँव के नीचे से धरती और सर से आसमान सरक गया था। तब मुझे लगा कि अब तो बहुत कुछ चला गया, तो अब संभालना पड़ेगा। अब जो पिताजी ने कहा था वो सही था कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगा, और अब तू अपना जीवन को अच्छे से जी, अपनी फैमिली, अपना परिवार, तो इनको अपने हिसाब से जीना है, ना कि किसी पे बोझ बनना है। तब से मुझे एक सीख मिली थी अपने पिताजी के द्वारा कि किसी को अपनी प्रॉब्लम ना बता के खुद के अंदर सहन करें और सीखें, और नमक से खाओ लेकिन किसी को ना बताओ। अपना जीवन अपने हिसाब से जियो।
आपकी बेटियों की पढ़ाई आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों थी? क्योंकि मैं अपने परिवार में अकेली इकलौती बेटी थी और मैं लाड़ प्यार में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई थी इसलिए, और ना ही मैं कुछ सीख पाई थी। तो इसीलिए मुझे अपने बच्चों को पालने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं। तभी मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कि कल को उनको दो रोटी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और वो अपना जीवन एक अच्छे से जी सकें। पढ़ाई लिखाई करके कुछ सीख के तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, दो बंदों को खिला सकते हैं, जो कि मैंने बड़ी दिक्कतों के साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि वो मैं नहीं कर पाई थी। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जिस पर आपको गर्व होता है? अचीवमेंट, आपको किस बात पर गर्व होता है? सबसे बड़ा गर्व तो ये है कि भाई मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अकेले मैंने संघर्ष किया और उनको पढ़ाया लिखाया। एक माँ को पढ़ाना लिखाना, पैसा लगाना वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी वो है कि वो बच्चा भी उसे समझे। वो पैसा वसूल हुआ जो मैंने मेहनत करके बच्चों पे लगाया। तो सबसे बड़ी खुशी तो यह है। दूसरी यह कि जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था उसमें मैं सफल हुई, बच्चों की वजह से। अगर आज आपको अपनी फिर से छोटी उम्र में जाने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगी? फिर से वही हसीन पल जीना चाहूँगी। क्या फिर से वो मेरे माँ बाप मिल जाएं और मैं फिर से वही अपनी आज़ाद भरी ज़िंदगी जीऊँ। लेकिन ये तो नामुमकिन है। पर ये चाहूँगी कि मेरे बच्चे वो जीवन जिए कि उनको किसी की मदद की, सहारे की ज़रूरत ना हो, वो लोगों को सहारा दें। आपकी बेटियों ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव किया? मेरी बेटियों ने मेरे जीवन में ये बदलाव किया कि मैंने जो चाहा था पढ़ाना लिखाना, वो सब उन्होंने अच्छे से किया। जितनी मेरी सोच थी उससे परे किया। और एक जो सर पे छत होती है वो बेटियों की वजह से मेरे सर पे है आज। क्या कोई ऐसा पल है जिसे याद करके आज भी आपकी आंखें नम हो जाती है? जी है, एक पल। अपने माँ बाप को मिस करती हूँ। बच्चे साथ हैं, उनको उनके साथ रह के बस वो पल भी भूल जाती हूँ, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। आपके हिसाब से एक मजबूत महिला किसे कहते हैं? मेरे हिसाब से मजबूत महिला वो होती है जो अपने शादीशुदा जीवन को अपने हिसाब से पूरे परिवार को लेके चलती है, सबको सुनती है, समझती है, सबकी इज्जत और घर की मर्यादा को सोच समझ कर चलती है। वही मजबूत औरत होती है। आपने सोशल वर्क करने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि मेरे पिताजी सोशल वर्क थे, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं दुनिया में इतने लोग हैं जिनको कोई सुनता नहीं, समझता नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि हर एक बेसहारा कमज़ोर इंसान के साथ कोई खड़ा हो, उन्हें सहारा दे। सहारा देने वाला तो भगवान है, लेकिन जरिया तो बन ही सकते हैं हम। आयुर्वेद में आपकी रुचि कैसे शुरू हुई? क्योंकि मेरे नाना जी वैद्य थे और मुझे खुद आयुर्वेद सूट करता है। और ये तो हजारों साल से परंपरा चल रही है कि जो पहले जो एक मतलब वैद्य थे तो वो नब्ज पकड़ कर देखते थे, तो आयुर्वेद से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। और आने वाले जो अभी जो है समय, वो आयुर्वेद से ही चलेगा। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं? आज की भाग दौड़ भरे जीवन में अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें? क्योंकि एक रूटीन बनाना होता है, समय पर
हर समय पे अपना खान पीन, काम का ये काम का समय है, ये हमारा उठने का, ये सोने का, ताज़ा खाओ और समय पे खाओ और अपने घर परिवार को भी वो सारी चीज़ें तरोताज़ा दो, तो ऐसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं। आप खुद अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखती हैं? वो मैं अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना अपना सारा मेंटेन रखती हूँ। अपनी ज़्यादा उम्र को लोग मुझे कम उम्र बताते हैं, तो इसी को कहते हैं कि मेंटेन करना। आपकी उम्र कितनी है और आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या खास तरीके अपनाती हैं? मेरी उम्र है 52 साल और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा खाना खाती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, एलोवेरा, ये सारे देसी नुस्खे हैं जो वो मैं अपनाती हूँ। फ्रिज का, बाहर का ये सब चीज़ें, कोई कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं लेते। बाहर का जहर, बाहर का गंद कबाड़ नहीं खाते। शुद्ध खाना खाते हैं, टाइम पे खाते हैं, तो यही जीवन है। मैरिज ब्यूरो में काम करते हुए आपने रिश्तों के बारे में सबसे बड़ी सीख क्या पाई? सबसे बड़ी सीख ये पाई कि लोगों के अंदर एक वहम है कि गुण मिलाओ, गुण नहीं मिले। गुण मिलाने से कोई रिश्ता आज तक नहीं चला। और सबसे बड़ी तो हमारे जो श्री राम जी थे, उनके 36 गुण मिले थे। जब उनका नहीं रिश्ता निभ पाया तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो उनकी बनाए हुए इंसान हैं। अगर रिश्ता निभाना है तो परिवार देखो, घर परिवार देखो, अपना लाइफ पार्टनर देखो, नेचर देखो, दिल मिलाओ। ये गुण मिलाना क्या है? पंडित ने कह दिया गुण मिल गए, उस पंडित को खुद अपने गुण का पता नहीं होता और हमारे गुण मिलाएगा वो। पैसे दो ना उसको टेबल के नीचे से, तो वो सारे गुण मिला देगा। तो यही है, गुण नहीं मिलाने चाहिए, नेचर देखो, परिवार देखो। यही लाइफ है, यही जीवन है। अब मैं थोड़ा सा हटके सवाल करने वाली हूँ आपसे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत की सरकार के लेके, उनकी सुविधाओं को लेके आपका क्या विचार है? भारत की जो सरकार है ना, सबसे बड़ी बकवास सरकार है, ठीक है। और दुनिया में अंधभक्तों की कमी नहीं है। दुनिया नरक में जी रही है, बेरोजगारी के भंडारे हैं, हर चीज में दिक्कत है, हर चीज में महंगाई है, और फिर भी लोग कहते हैं बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। लेकिन पता नहीं, लोगों की तरह मेरे पास भी 2 कान और 2 आंखें हैं जो मुझे दिखाई और सुनाई नहीं देता कि क्या अच्छा है। आप सरकार में क्या सुधार चाहती हैं? सरकार में ये सुधार चाहती हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी स्कूल होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटियाँ सरकारी में क्यों नहीं है? सरकारी हॉस्पिटल में दवाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ठेके पे दारू ख़त्म नहीं होगी। दारू के ठेके खुलेआम आज की डेट में देखा, शीश महल की तरह बन रहे हैं। और हमारे हॉस्पिटल देखो सरकारी, आज एक्सरे मशीन खराब है, आज अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, आज डॉक्टर छुट्टी पे है, आज दवाई खत्म है, पर्चियों की लाइनों में लगो। एक पेट में दर्द के लिए हम गए तो 4 टेस्ट कराओ। क्यों भाई? जब सारी फैसिलिटी हमें सरकार देगी तो हम प्राइवेट में क्यों जाएंगे? कमा तो रहे हम दिन भर में 300-400 रुपये, उसमें से हम 400 रुपये की पर्ची बनवा के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। सरकारी में सारी फैसिलिटियाँ क्यों नहीं हैं? अगर ये सब होगा तभी तो सरकार होगी, तो पता नहीं कहाँ है सरकार। अगर आपको दुनिया में कोई एक चीज़ को बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगी? मैं देश का प्रधानमंत्री बदलना चाहूँगी। तो आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगी उसके बाद? 1000 बार सोच के समझ के तब एक निर्णय लेंगे कि भाई वाकई में ही ये प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए तो मैं खुद भी बन सकती हूँ, मुझे बना दो, सिर्फ 1 महीने का बना दो, फिर देखना। हमारे प्रधानमंत्री ने तो बोला था कि मैं इस देश को विदेश बना दूंगा, मैं तो बना ही दूंगी। हम
सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 1 महीने से मेरा इलाज चल रहा था। डेली रूटीन में मैं सुबह सुबह देखती हूँ ट्रैफिक पुलिस चालान काटती रहती है। आज मैंने उनको बोला कि चालान काटने के सिवा और कोई काम है आपका? ट्रैफिक को कौन देखेगा, पब्लिक को कौन देखेगा? उसने मुझे कहा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, कि मैडम मैडम मेरी बात सुनो, ये बात ना आप एसपी साहब को बोलना। उन्होंने ही हमारी ये ड्यूटी लगाई। तो आज मुझे समय नहीं मिला, तो मैं एसपी साहब के पास स्पेशली एप्लीकेशन लेके जाऊंगी इस बात के लिए। जी आशा जी, अच्छा लगा आपके 52 साल के अनुभवों को देखते हुए, और एक महिला होने के नाते आप आज की लड़कियों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो बहुत सारी मुश्किलों का अकेले सामना कर रही हैं और शायद उससे बाहर नहीं निकल पा रही? मैं तो आजकल की लड़कियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि 4 आंखें लेकर चलो, 2 पीछे और 2 आगे, और अपने से अलावा किसी पे विश्वास मत करो। क्योंकि ये जो जीवन है ना, घर से बाहर निकल कर देखो तो बस रावण की 12 आंखें थी, लेकिन नज़र एक औरत पे थी, और आज नज़र 2 है और लड़कियां 12 हैं। तो अपने आप को जितना बचा सकते हो उतना बचा कर चलो, और अपने डिसीजन खुद लो और अच्छे लो। जो 4 बंदे, अपनी फैमिली ये कहे कि वाकई में ही लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जैसे कि हमारी झांसी की रानी थी, तो हम भी बन सकते हैं। वो गुण तो हमारे अंदर भी हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। और एक औरत, एक लड़की क्या नहीं कर सकती, जो एक मर्द को पैदा कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। जी आशा जी, शुक्रिया। आपसे बात करके, आपके अनुभवों को जानकर बहुत अच्छा लगा, और आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक महिला साबित हो पाई हैं, मुझे लगता है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। तो और सारिका जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरा किसी ने ऐसे इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू तो मेरे होते रहते हैं, लेकिन इतना अच्छा और इतना बड़ा इंटरव्यू मेरी लाइफ का ये पहला एक ऐसा इंटरव्यू था जिन्होंने मेरे मतलब जो 52 साल में जो हुआ उसको जानने की कोशिश की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी, मैं आपकी सदैव आभारी रहूँगी। तो आपको मैं दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जी शुक्रिया।